अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों वैसे तो हम रेल फैंस अपने हर सफर में ट्रेन पर ही सफर करते हैं, लेकिन एक मजबूरी की वजह से हम आज का ये सफर ट्रेन में नहीं करेंगे। और इस मजबूरी की वजह ये है कि हमारा आज का सफर होने वाला है एबटाबाद तक, और एबटाबाद में कोई ट्रेन नहीं जाती, तो लिहाजा अब ये पूरा सफर मैंने और सुफियान भाई ने बाइक पर करना है। तो बेसिकली ये सफर हमने लाहौर से शुरू किया था और चक पिराना रेलवे स्टेशन पर हम थोड़ी देर रेल फैनिंग के लिए रुक गए थे। तो लाहौर से लेकर चक पिराना तक का सफर और चक पिराना रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चक पिराना रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग करने के बाद हम लोग तकरीबन 2:45 बजे निकल गए थे चक पिराना रेलवे स्टेशन से, और अब हमें अपना आगे का सफर करना था चक पिराना से लेकर एबटाबाद, जो कि टोटल था 237 किलोमीटर। तो दोस्तों रास्ते में बकराला ब्रिज को क्रॉस करने के बाद जैसे ही हम लोग बकराला रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां के सिग्नल्स डाउन थे, जिससे हमें आइडिया हो गया कि अभी डाउन में यहां से कोई ट्रेन गुजरने वाली है। तो हम फौरन ही फिर बाइक घुमाकर उस ब्रिज पर आ गए, लेकिन हम शायद थोड़ा सा लेट हो गए और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस हमारे पहुंचते ही वहां से गुजर गई कि हम लोग पोजीशन भी नहीं ले पाए। खैर 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस को बखलारा ब्रिज पर क्रॉस करवाने के बाद हमने अपना दोबारा से सफर जारी रखा। तो इस वक्त तकरीबन 5:30 हुए हैं और आप देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त रावलपिंडी शहर में एंटर हो चुके हैं। लेकिन रावलपिंडी में हमें कुछ इस कदर ट्रैफिक मिला कि हम रात तकरीबन 9:30 बजे पहुंचे एबटाबाद, और फौरन ही होटल में चेक इन करने के बाद नहा धोकर खाने के लिए आ गए। और खाने के लिए हमें यहाँ पर मिली एबटाबाद की बिरयानी और चपली कबाब, जिनका जायका नहायत शानदार था। तो खाना खाने के बाद हम होटल में जाकर सो गए और सुबह तकरीबन 7:20 पर पेट्रोल डलवाने के बाद हम लोग निकल गए सज्जी कोट के लिए। और ये सज्जी कोट वाटरफॉल एबटाबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। जिस तरह बाइक को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत थी, वैसे ही हमें भी चलने के लिए नाश्ते की जरूरत थी। तो रास्ते में वहीं नाश्ते के लिए हम एक एबटाबाद के छोटे से होटल में बैठ गए, जहां पर हमें गर्मा गर्म पराठे के साथ चने मिले और साथ छोटे मटकों में चाय, जिसका टेस्ट मेरे लिए नहायत ही यूनिक था। चले सर, चले जी।
तो नाश्ते के बाद हमने दोबारा से अपना साजिकोट का सफर जारी रखा, जिसमें सुफियान भाई को तो पूरे रास्ते बाइक चलानी थी, लेकिन मुझे बाइक पर पीछे बैठकर कुदरत के हसीन नज़ारा को एंजॉय करना था। मगर आपस की बात यह है कि बाइक पर पीछे बैठने वाला बंदा ज्यादा बोर हो जाता है। तो चलें अब आप लोग भी इस एडवेंचरस बाइक राइड को एंजॉय करें। तो दोस्तों तकरीबन इस वक्त टाइम हुआ है 9:18 और हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पर, यानी कि जिसके लिए हम लोग लाहौर से निकले थे। तो ये है साजिकोट वाटरफॉल, जो कि ऊपर से तो काफी छोटा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में मैं आप लोग को इसे नीचे जाकर दिखाऊंगा। तो ऊपर रोड के साथ एक रेस्टोरेंट में बाइक पार्क करने के बाद अब हम लोग नीचे जा रहे हैं साजिकोट वाटरफॉल की तरफ। और ये एक पूरा कच्चा रास्ता है जहाँ पर आप लोग अपना एक एक कदम फूक फूक कर रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैठने के लिए कुछ बेंचेस वगैरह भी मौजूद हैं। और आज इत्तेफाक की बात यह है कि इस वक्त साजिकोट वाटरफॉल में सिर्फ मैं और सुफियान भाई ही मौजूद हैं।
तो चलें, जब इतनी दूर से आए हैं तो पानी में भी चल ही लेते हैं। बहुत ठंडा पानी है। तो दोस्तों तकरीबन 10:27 पर हम लोगों ने साजीकोट वाटरफॉल से निकलने का फैसला किया, क्योंकि अब हमें जल्द से जल्द हवेलियां रेलवे स्टेशन पर पहुंचना था और मुझे 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस में अपना सफर शुरू करना था। तो दोस्तों सज्जीकोट वाटरफॉल हवेलियां रेलवे स्टेशन से तकरीबन 24 किलोमीटर दूर है। तो आप सज्जीकोट वाटरफॉल को ट्रेन के जरिए भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कि जिसमें आप हवेलियां रेलवे स्टेशन तक ट्रेन में आए और फिर हवेलियां रेलवे स्टेशन से लेकर सज्जीकोट तक कोई भी टैक्सी वगैरह में या फिर किसी लोकल ट्रांसपोर्ट में आ सकते हैं। इसी के साथ ही 11 अप 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस तो हवेलियां रेलवे स्टेशन तक आती ही है। साथ ही जो 11 अप हजारा एक्सप्रेस हवेलियां रेलवे स्टेशन पर आती है वो शाम तकरीबन 5 बजे हवेलियां रेलवे स्टेशन से रावलपिंडी जाती है, रावलपिंडी पैसेंजर ट्रेन बनके। क्योंकि हवेलियां रेलवे स्टेशन पर कोई भी वॉशिंग लाइन वगैरह मौजूद नहीं है, तो इसीलिए ट्रेन वॉश होने के लिए रावलपिंडी जाती है। इसी तरह वही 11 अप हजारा एक्सप्रेस जो शाम 5 बजे रावलपिंडी पैसेंजर बनके जाती है, वही अगले दिन सुबह 7:45 बजे रावलपिंडी से हवेलियां के लिए आती है। और फिर दोपहर 2 बजे वही रावलपिंडी पैसेंजर जो रावलपिंडी से हवेलियां आती है, वही एज अ 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस बनके हवेलियां से कराची के लिए निकलती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हवेलियां रेलवे स्टेशन पर कोई भी वॉशिंग लाइन वगैरह मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ट्रेन वॉश होने के लिए रावलपिंडी जाती है। और इसी वॉश होने के लिए जाने और वॉश होकर वापस आने के लिए इस ट्रेन का नाम रावलपिंडी पैसेंजर रखा गया है। यानी कि ये बिल्कुल वही सीन है कि जैसे अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस सियालकोट के बाद वजीराबाद तक शाहीन पैसेंजर बन जाती है, और वो भी वॉश होने के लिए वजीराबाद जाती है, और ये भी वॉश होने के लिए रावलपिंडी जाती है। तो ये आप बाहर से ही देख सकते हैं कि 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस कराची जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हुई है हवेलियां रेलवे स्टेशन पर। तो इस वक्त तकरीबन 11:15 बज चुके हैं और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं हवेलियां रेलवे स्टेशन पर, यानी कि ट्रेन के चलने से 2 घंटे पहले। तो हवेलियां रेलवे स्टेशन पर सबसे अच्छी चीज ये लगी कि वहाँ के स्टेशन मास्टर साहब ने एक मखसूस एरिया में काफी अच्छी प्लांटेशन की हुई थी, कि जिसको देखकर काफी अच्छा लगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि एक हवेलियां रेलवे स्टेशन का व्यू है कि चारों तरफ तकरीबन पहाड़ हैं, और पहाड़ों के बीच में ये 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस खड़ी हुई है PHL लोकोमोटिव के साथ, जो कि अब से कुछ ही देर में यहाँ से निकलेगी। बाकी दूसरी साइड भी पहाड़ मौजूद हैं। और इस वक्त हम जा रहे हैं टर्न टेबल देखने, यानी कि हवेलियां रेलवे स्टेशन की वो जगह देखने जहाँ से लोकोमोटिव को घुमाया जाता है, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि सीधे हाथ में जो लाइन जा रही है, ये जा रही है टैक्सिला से होती हुई रावलपिंडी, और फिर मज़ीद आगे
कराची की तरफ, जबकि लेफ़्ट पे जो ट्रैक जा रहा है जहाँ पे मैं इस वक्त चल रहा हूँ ये जा रही है हवेलियाँ टर्न टेबल की तरफ। तो चलें अब हवेलियाँ का टर्न टेबल देखते हैं इस धूप के आलम में। तो वो जो लाइन रावलपिंडी जा रही है उसकी स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर है, जबकि जो लाइट लोकोमोटिव जाता है अपनी डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसकी स्पीड यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर है। तो दोस्तों ये है हवेलियाँ रेलवे स्टेशन का टर्न टेबल, जिसके जरिए इंजन की डायरेक्शन चेंज की जाती है और 2000 हॉर्स पावर के 110 टन वजनी इंजन को इस टर्न टेबल की मदद से 2 बंदे आराम से घुमा लेते हैं। तो चलें अब आप लोगों को थोड़ा सा PHA 28318 का छगिंग साउंड भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों हवेलियाँ रेलवे स्टेशन से 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस में टोटल 7 कोचेस अटैच होते हैं, लेकिन कराची पहुंचते पहुंचते इस ट्रेन में तकरीबन 15 से 16 कोचेस लग चुके होते हैं। और किन किन स्टेशन से कितने कोचेस इस ट्रेन में अटैच किए जाते हैं ये तो हम इस वीडियो के आने वाले पार्ट्स में ही देखेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आप लोगों को हवेलियाँ रेलवे स्टेशन की एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि हवेलियाँ रेलवे स्टेशन टैक्सिला हवेलियाँ रेलवे लाइन का एक टर्मिनस स्टेशन है, मगर बेसिकली ये लाइन टैक्सिला खुंजराब रेलवे लाइन है जिसका नाम कराकरम रेलवे रखा गया है। और इस रेलवे लाइन को हवेलियाँ रेलवे स्टेशन पर आकर खत्म नहीं होना था, बल्कि हवेलियाँ से आगे एबटाबाद, मानसहरा, चिलास, गिलगित, खुंजराब और फिर चाइना तक जाना था। और हवेलियाँ से आगे इस पूरी रेलवे लाइन का नक्शा भी बिल्कुल तैयार है, बस देखना यह है कि इस लाइन पर कब काम शुरू होता है। तो ये रहा मेरा कोच नंबर 13 जो कि इंजन से तीसरे नंबर पर है और है CFI। तो दोस्तों पूरे 2 बजे हमारी 12 डाउन हजारा एक्सप्रेस निकल चुकी है हवेलियाँ रेलवे स्टेशन से। चलिए भाई अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई अल्लाह हाफिज़। तो ट्रेन पूरे 2 बजे निकल चुकी है हवेलियाँ रेलवे स्टेशन से।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हमीलिया रेलवे स्टेशन से अपने इस 12 डाउन के सफर का आगाज करेंगे। ये सफर मेरा कहाँ तक होगा, चलें इस बात को भी सरप्राइज रहने देते हैं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।